Hey guys, this is Sunny Luthra from Oh My Dog and this video is about you. आप एक काम असर्टिव पर्सन कैसे बन सकते हो। मैं काम असर्टिव पर्सन कैसे बना, मेरे दोस्त काम असर्टिव पर्सन कैसे बने और मेरे क्लाइंट्स काम असर्टिव पर्सन कैसे बने, उनको हमने टूल्स दिए और वो टूल्स को उन्होंने जब रेगुलर बेसिस पे, बहुत सिंपल टूल्स हैं लेकिन जब वो रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट होके उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो उनका बिहेवियर चेंज होने लग गया, उनके इमोशंस चेंज होने लग गए, वो मोर काम होते गए, मोर कॉन्फिडेंट होते गए। लेकिन ये इतने सिंपल टूल्स हैं बट फिर भी लोग इसे नहीं करते। मोस्टली ह्यूमंस इसको नहीं करते क्योंकि ह्यूमंस को बहुत शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन होने लग गया है। हम मोबाइल उठाते हैं, हम स्विगी पे जाते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, तुरंत हमारे घर पे पहुंच जाता है, तो हमें रिजल्ट्स बहुत फास्ट चाहिए होते हैं। बट अगर आपको एक काम पर्सन बनना है, आपको एक असर्टिव पर्सन बनना है, उसमें टाइम लगेगा, उसमें कंसिस्टेंसी लगेगी, उसमें आपका डेडिकेशन लगेगा। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो आपको अपनी हैबिट्स डालनी होती है क्योंकि यार हम अपनी डेस्टिनी चूज़ नहीं करते। ओके, हम डायरेक्टली अपनी डेस्टिनी चूज़ नहीं करते बट हमारी हैबिट्स हमारी डेस्टिनी चूज़ करती है। अगर हम रोज़ मीठा खा रहे हैं, हमारी हैबिट मीठा खाने की है, हमें एक ना एक दिन डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर हम रोज़ पुशअप्स करते हैं, रोज़ जिम जाते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी होगी, हमारी मोर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। तो हमारी हैबिट्स हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है लेकिन हमारे पास फुल चॉइस होती है हमारी हैबिट्स डिसाइड करने की। ओके, तो इनडायरेक्टली हम अपनी डेस्टिनी खुद चूज़ कर सकते हैं अगर हम अपनी हैबिट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो आपको अच्छी हैबिट्स डालनी है और ये हैबिट्स आपको काम असर्टिव पर्सन बनने में मदद करती है। सो काम असर्टिव पर्सन क्या होता है? लोगों को लगता है कि असर्टिवनेस का मतलब है एग्रेशन। नो, एग्रेशन और असर्टिवनेस में अंतर होता है। एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन से बाहर आता है। ओके, हम जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम या तो फियरफुल होते हैं, तब हमें एग्रेशन बाहर आता है। लेकिन असर्टिवनेस कामनेस से बाहर आता है, कॉन्फिडेंस से बाहर आता है, एम्पैथी से बाहर आता है और दिल में प्यार से बाहर आता है। आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा और उसके लिए आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख रहे हो, बट आप ये भी अवेयर हो कि आप काम डाउन हो। ओके, आप अंदर से आप प्यार फील कर रहे हो लेकिन आप अपनी बात रखने के लिए भी उसकी ज़रूरत समझ रहे हो कि आपको बात रखनी है, आप उसको सप्रेस नहीं कर रहे। सो एक एग्जाम्पल देता हूँ कामनेस एंड कॉन्फिडेंस का। एक ऐसा पर्सन लाइक महेंद्र सिंह धोनी को आप ऑब्जर्व करोगे, सीजर मिलान को आप ऑब्जर्व करोगे, तो वो दोनों काम है, वो दोनों कॉन्फिडेंट है, वो काम असर्टिव पर्सन है, वो लीडर मटेरियल है। लेकिन कामनेस एंड कॉन्फिडेंस को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके, हर एक इंसान डिफरेंट लेवल्स के साथ पैदा होता है और मज़े की बात यह है कि कामनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, असर्टिवनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, दोनों के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। मैं किसी और लेवल पर हूँ, आप किसी और लेवल पर हो, हम दोनों को ही वर्क करने की ज़रूरत है और हम दोनों ही कामनेस एंड असर्टिवनेस को कल्टीवेट कर सकते हैं। और कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं? हम इन सब टूल्स से, बहुत सारे टूल्स हैं। ओके, इन टूल्स ने मेरी हेल्प करी, मेरे दोस्तों की हेल्प करी, मेरे क्लाइंट्स की हेल्प करी, इसलिए मैं आपको ये टूल्स बता रहा हूँ। टूल्स बहुत सारे हैं, आपको कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ओके, तो टूल, ये पहला टूल है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से जब भी मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी, स्पेशल टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो है विम हॉफ की। ओके, विम हॉफ एक ज़बरदस्त पर्सन है। विम हॉफ बहुत डिप्रेस था, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी एंड वो बहुत डिप्रेस था एंड देन वो फाइंड आउट कर रहा था कि कैसे वो डिप्रेशन पे वर्क कर सकता है। उसकी वाइफ भी डिप्रेस थी तो वो कैसे वर्क कर सकता है। तब उसको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझ में आई, उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम किया और इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उसने बहुत लोगों की मदद करी। विम हॉफ के नाम पर 26 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ओके ना, वो अपना टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, वो पानी बर्फ़ के अंदर रह सकता है और बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है, जो कि साइंस के पर्सपेक्टिव से इनह्यूमन है। तो विम हॉफ के पास वो टेक्निक है जो वो दुनिया के साथ शेयर कर रहा है और मैंने ये टेक्निक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी तो मेरी एंजाइटी गायब होने लग गई। ओके, मैं इसका लिंक नीचे डालूंगा कि विम हॉफ की ब्रीदिंग आप कैसे, क्या है विम हॉफ की ब्रीदिंग, बट उससे क्या क्या मेरे रिजल्ट्स हुए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं नीचे दूंगा जो आप देख सकते हो कि विम हॉफ कैसे ब्रीदिंग कराता है। तो जब मैंने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो मेरी एंजाइटी गायब होने लगी, मेरे में डिप्रेशन गायब होने लग गया और मैंने अपने दोस्तों को ही बताया। जिन जिन दोस्तों ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया उनकी एंजाइटी गायब होगी। एक पर्सन थी जो
डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन उसके बाद जब उसने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया उसकी दवाइयाँ बंद हो गई, उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। सो दिस थिंग इज़ अमेजिंग। अगर आप इसको रोज़ करोगे यार, हमें लाइफ में एंजाइटी आती रहती है, डिप्रेशन आता रहता है, हमारा माइंड पास्ट में जाता रहता है, हमारा माइंड फ्यूचर में जाता रहता है। पास्ट को सोच के हम डिप्रेस होते हैं, फ्यूचर को सोच के हम ओवरवेल्म्ड होते हैं, हम एंशियस होते हैं, हमें ये करना है वो करना है। और आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तो अगर आप ये टूल्स यूज़ नहीं करोगे तो बहुत कम चांस है कि आपको एंजाइटी फील ना हो। आपको एंजाइटी फील होगी एंड दैट्स नॉर्मल, बट आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। हर एक इंसान को एंजाइटी फील हो रही है, ओके, लेकिन आप उस पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि यार आप जितनी देर एंशियस रहोगे ना उतना टाइम आप बर्बाद कर रहे हो, है ना। हम क्यों एंशियस रहें, हम क्यों एंशियस रहें जबकि हम अपनी एंजाइटी पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि यार लोग बोलते हैं नहीं यार मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे एंजाइटी में आना पड़ता है। सी, आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आई, वही सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में भी आई, ओके। अब चांस ऐसा है कि आप उस सिचुएशन में एंशियस हो जाओ और चांस ऐसा है कि मैं उस सिचुएशन में काम रहूं, दोनों पॉसिबल है। और जब ये दोनों पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या है, सिचुएशन में पावर नहीं है, हमारे चॉइस में पावर है कि हम क्या चूज़ करते हैं। तो अगर हम ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और हमारा माइंड अच्छा चलता है। और अगर हमें सिचुएशन से बाहर निकलना है तो हमें ये बहुत बेटर चलाना है, हमें इसको शांत रखना है, ओके। अगर ये शांत नहीं होगा तो हमारे पास आइडियाज़ नहीं आएंगे। ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है हमारे पास इस दुनिया का, ओके, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। लेकिन अगर वो काम नहीं होगा, वो एंशियस नहीं होगा, तो वो किसी काम का नहीं है। अगर वो एंशियस है, वो काम नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। आपको उसको काम रखना पड़ेगा, आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखना पड़ेगा। और वो पॉसिबल है इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। विम हॉफ की ब्रीदिंग है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, मेरे दोस्तों को बहुत हेल्प करी, मेरे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प कर रही है। तो मैं आपका ये विम हॉफ की ब्रीदिंग में नीचे लिंक है उसका, जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज मेडिटेशन। हर एक इंसान बोलता है मेडिटेट करो मेडिटेट करो, बट हम नहीं करते हैं क्योंकि मेडिटेशन में बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो ये गाइडेड मेडिटेशन है, माइक्रो कॉस्मिक मेडिटेशन है, ये दाओइज्म का मेडिटेशन है, ओके, चाइनीज़ स्पिरिचुअलिटी है ये। तो ये उसका मेडिटेशन है और ये मैंने जब अपने ऊपर रन करना स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, ओके। मैं एक ओपन पर्सन बनने लग गया, मैं लोगों के साथ शेयर करने लग गया, मैं कॉन्फिडेंट के साथ बात करने लग गया। मैं बहुत बीमार रहता था, इसने मेरा इम्यून सिस्टम ठीक किया माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट के। और फिर मैंने साइंस भी पढ़ी इस चीज़ की, तो रिसर्च थी कि आप माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है, ओके। तो मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लग गया। मैं बहुत बीमार रहता था, यू नो। डॉग से पहले मेरा 97 केजीज वेट था और मेरे को हाई ब्लड प्रेशर था, प्री डायबिटिक कंडीशन थी। एंड देन मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज मुझे काम असर्टिव पर्सन बनना था। मेरे को पतले होने का वो नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं पतला हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरे को बस काम असर्टिव पर्सन बनना था ताकि मैं अपने डॉग के साथ कनेक्ट हो सकूँ, ताकि मैं दूसरे डॉग्स के साथ कनेक्ट हो सकूँ, उनको लीड कर सकूँ। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा था, लेकिन इसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, ओके। मैं पतला हो गया, मैं 64 केजी का हूँ, पहले 97 केजीज का था, और मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। और ये सब पॉसिबल हुआ इन सब चीज़ों से, लेकिन माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट ने मेरे अंदर मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग किया। तो मैं इसका लिंक भी ऐड करूँगा कि ये मेडिटेशन क्या है और आप इसको डेली बेसिस पे कर सकते हो, ओके। द थर्ड थिंग इज़ डेफिनेट चीफ एम। सो मेरी लाइफ में मैं बहुत चीज़ें ट्राई कर रहा था, ओके। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी था एंड मैं लोगों को डायबिटीज़ के लिए मदद कर रहा था। मैंने खुद ने वेट कम किया तो मैं लोगों को वेट कम करने में भी मदद कर रहा था। मैं होलिस्टिक हीलिंग के हैबिट्स बता रहा था लोगों को। मैं डॉग्स के साथ भी वर्क कर रहा था, मैं मार्केटिंग भी कर रहा था, सेल्स भी कर रहा था। जब मैं ये सब चीज़ें, मेरी ई कॉमर्स डिपार्टमेंट भी था, मैंने ई कॉमर्स भी ओपन किया। तो लेकिन ये सब जब चीज़ें मैं कर रहा था, मेरा माइंड कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो गया, ओके। मैं बहुत एंजाइटी में रहने लग गया और जो मेरी लाइफ का फन था वो गायब होते जा रहा था। तो मुझे समझ में आया कि यार मेरी जीवन का कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है। सो यार एम तो बहुत लोगों को नहीं पता होता, पर्पस तो बहुत लोगों को पता नहीं होता, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। सो मैंने नेपोलियन हिल की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, उनके लेक्चर सुनना स्टार्ट किया। तो खासकर ये लेक्चर जिसने मुझे हेल्प किया, डेफिनेट चीफ एम, कि आपकी लाइफ में ये क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसके लिए होना चाहिए कि हमारी लाइफ में ये चीज़ होना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ का एक डेफिनेट चीफ एम होना चाहिए। और बहुत लोगों को लगता है कि बहुत से लोग
पैदा होते हैं उस पर्पस के साथ, नहीं, आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, आपको अपने दिमाग में पहले बनाना पड़ेगा कि आपको एक एम चाहिए, आपको एक मोटिव चाहिए जिसकी तरफ आप बढ़ो। मैं इनका लेक्चर भी नीचे लिंक दूंगा जो आप सुन सकते हो। 1 घंटे का लेक्चर है, आप कभी भी दिन में उस चीज़ को सुन सकते हो। तो अगर आप वो चीज़ सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि डेफिनेट चीफ एम क्यों होना चाहिए। और अगर जब आपकी लाइफ में डेफिनेट चीफ एम नहीं होगा तो आपके अंदर एंजाइटी आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। डेफिनेट चीफ एम आपकी डायरेक्शन सेट करता है। तो अगर आपको पता होगा कि इस डायरेक्शन में बढ़ना है, आप फुल फोर्स से वहाँ पर जाओगे, और वो मेरे साथ हो रहा है। ओके, मुझे बहुत प्रोग्रेस नज़र आ रही है कि जो पहले प्रोग्रेस हो रही थी और जो अब प्रोग्रेस हो रही है, जब मैंने अपना एम बना लिया है, इट्स डिफरेंट मैन, इट्स डिफरेंट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और एंजाइटी नहीं है, कामनेस है। और कामनेस, पहले मेरे में एंजाइटी थी कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब मैं काम रहता हूँ और स्टिल प्रोग्रेस पहले से बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा है। अपनी लाइफ में डेफिनेट चीफ एम होना चाहिए। वो आपको कामनेस देता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और वो नेपोलियन हिल के आप लेक्चर सुनोगे तो आपको बहुत बहुत हेल्प होगी, और वो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे लाइफ में एम नहीं है, हम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। ओके, द फोर्थ थिंग इज अफर्मेशन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार तुझसे कुछ नहीं होगा। हम स्कूल में सुनते आ रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तू गलती करना गलत बात है, फलाना गलत बात है। यार गलती करना अगर गलत बात है तो हर एक नई चीज़ हम जब भी ट्राई करते हैं हम तो गलती करते हैं। तो जब गलती करना गलत बात है हमारे दिमाग में आएगा तो हम तो कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। कोई भी नई चीज़ ट्राई करने में हमें डर लगेगा, तो हम नई चीज़ ट्राई कैसे करेंगे? तो ये जो सोसाइटी ने, जो स्कूल ने हमारे दिमाग में बैठा रखा है कि गलती करना गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको आइडिया नहीं था कि वो बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत एंजाइटी होने लगती है। और जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, हमें वो आवाज़ को बंद करना है। और वो आवाज़ कैसे बंद होगी? अफर्मेशन से। कौन से अफर्मेशन से? कॉन्फिडेंस वाले अफर्मेशन से। अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन पे ट्रेन होता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा 95% बिहेवियर सेट करता है। तो अगर आपको अपना बिहेवियर ऑटोमेट करना है कि आप कोई भी चीज़ सोचो और आपकी बॉडी वर्क करे उसके लिए। अभी आप कुछ भी जिम जाने की सोचते हो तो सुबह उठने का मन नहीं करता है ना। कोई गोल सोचते हो मुझे बुक लिखनी है तो टाइप करने का मन नहीं करता है ना। डॉग को वॉक पे ले जाना है तो वॉक पे जाने का मन नहीं करता। आप क्या करो कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हाई एनर्जी में रहने लग जाए, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा। और सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं अफर्मेशन से। कौन से अफर्मेशन से? हम कॉन्फिडेंस के अफर्मेशन से। मैं इसका लिंक भी नीचे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और डेली प्रिंट आउट कर सकते हो, या फिर उसको लिख सकते हो और डेली बेसिस पे दिन में 3 बार पढ़ सकते हो। ओके, ये मुझे नेपोलियन हिल जी ने बताया कि आप 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, सुबह उठते वक्त और रात को सोने से पहले। तो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जबरदस्त असर होता है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो अफर्मेशन से। एंड द फिफ्थ थिंग इज कॉम्बैट स्पोर्ट्स। ओके, क्यों? ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मतलब क्या है? मार्शल आर्ट्स। ओके, और इसका मतलब क्या है? हमें अपने फियर्स को फेस करना है। ओके, जब भी आप अपने फियर को फेस करते हो, फियर को चैलेंज करते हो, उसको ओवरकम करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर कामनेस आती है। मार्शल आर्ट्स क्यों? मार्शल आर्ट में खड़े हो आप, ओके, और एक किक आ रही है, आपके पास टारगेट है, उस टारगेट पे सामने वाला इंसान किक मारने वाला है। ओके, और जब वो किक मारने वाला होता है आपको डर लगता है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसके किक खा रहे हो, एक दिन आपको डर लगना बंद हो जाएगा। तो माइंड को क्या समझ में आया कि यार डर क्या है? डर एक सर्टेन लेवल ऑफ केमिकल है जो आपके अंदर रिलीज होता है। तो जब आपके अंदर वो डर रिलीज हुआ, आपके माइंड ने लर्न कर लिया कि इस लेवल का फियर मुझे कैसे कंट्रोल में करना है या कैसे एलिमिनेट करना है। तो आपका माइंड लर्न कर रहा है फियर को एलिमिनेट करना। ओके, अगर आप फियर को एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मार्शल आर्ट्स इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है। तो कोई भी, भले मार्शल आर्ट्स हो या बंजी जंपिंग हो या स्काई डाइविंग हो या कोई भी आपकी लाइफ का फियर हो। बहुत से लोगों को डॉग से फियर था। मेरे पास एक दोस्त आया था जिसको डॉग से फियर था, साथ में साथ उसको, वो पीएचडी कर रहा था और साथ में साथ उसको अपने मेंटर से भी फियर था।
वो मेंटर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था मेंटर से कि मैं ये काम नहीं कर सकता, दिस इज़ आउट ऑफ दिस थिंग। वो उसके अंदर बहुत फियर था। तो उसके अंदर डॉग का भी फियर था और डॉग का प्रचंड फियर था, बाप रे बाप, बहुत फियर था, और मेंटर का भी बहुत फियर था। तो हमने उसको हेल्प करा कि उसकी डॉग का फियर उसके अंदर से जाए। ओके, एक डॉग ने उसको अटैक किया, मेरे दोस्त को अटैक किया, और तब मैं वहीं पर ही था और मैंने अपने दोस्त को काम डाउन किया, उसको सिखाया कि कैसे वो डॉग के साथ बिहेव कर सकता है, डॉग को कंट्रोल कर सकता है। तो उसके माइंड ने क्या सीखा कि इस लेवल के फियर को अब वो शांत कर सकता है। उसका डॉग का डर खत्म हो गया, अब वो डॉग को अडॉप्ट कर रहा है। साथ में उसने जो मेंटर था उसको भी छोड़ दिया। अब वो अपने एक नए कैरियर के एक नए लाइन पर है, अपनी ज़िंदगी की एक नई डायरेक्शन में बढ़ गया। लेकिन ये कैसे हुआ? उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया। उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया? जब उसने फियर को चैलेंज किया। ओके, फियर को चैलेंज किया, उसको ओवरकम किया। तो आपकी लाइफ की अगर आपको फियर पता है, प्लीज़ गो अहेड एंड चैलेंज देम। ओके, है ना? अब यही नहीं, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा यार कि मुझे क्लिफ से कूदने में डर लगता है तो मैं क्लिफ से कूद जाऊंगा। डूड यूज सम कॉमन सेंस। ओके ओके, लेकिन जो आपको फियर लगता है, अगर आपको कैमरे में बोलना फियर लगता है, गो से इट, है ना? अगर आपको सेल्फी खींचकर अपलोड करने में फियर लगता है, डू इट मैन, है ना? आप चेंज होना स्टार्ट हो जाओगे। जो भी छोटे छोटे फियर हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप उसको चैलेंज करना स्टार्ट करो। मार्शल आर्ट ज्वाइन करनी है, मार्शल आर्ट ज्वाइन करो। पैराग्लाइडिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग करो। मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन करा था, ओके, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि यार मैं जो डॉग बिहेवियर के केसेस ले रहा हूँ तो उसमें मुझे मोर असर्टिवनेस चाहिए। ओके, और मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन किया। बट उसने, मेरा बिहेवियर सिर्फ डॉग के साथ चेंज नहीं हुआ, मेरा बिहेवियर पूरे लाइफ में चेंज हो गया। मैं पूरी लाइफ में मोर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने किया ये सब चीज़ें था, मैं काम असर्टिव पर्सन बनना चाहता था, बट मेरी पूरी लाइफ बदल गई। ओके, मैं अब यहाँ पर हूँ, मेरा रिसॉर्ट है, मैं रिसॉर्ट पे काम कर रहा हूँ। जिस तरीके की लाइफ जीना चाहता हूँ मैं उस तरीके की लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन ये पॉसिबल हुआ डॉग से, क्योंकि डॉग मेरी ज़िंदगी में एक पर्पस की वजह से आया। ओके, और उसने मुझे बताया कि तुझे काम असर्टिव पर्सन बनना है, तुझे ये चीज़ें दूसरों को भी सिखाना है, और मैं वो सिखा रहा हूं। अब तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बट ये सब कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ डॉग्स। सो डॉग्स हमें काम असर्टिव पर्सन बनाते हैं, हमें मदद करते हैं कि हम अपने पैशन को, अपने पर्पस को फुलफिल कर सकें। ओके, सो कॉम्बैट स्पोर्ट ज्वाइन करो, अपने फियर को फेस करो। जितने फियर को आप फेस करोगे उतने ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। एंड द लास्ट थिंग है शुगर। ओके, शुगर आपको खाना छोड़ना है, कंप्लीटली छोड़ना है। और मैं शुगर नहीं खाता। ओके, शुगर नहीं खाने का मतलब है जो डेली बेसिस पे लोग चाय में, कॉफ़ी में, बिस्किट में, पेस्ट्री में, केक्स में, टॉफ़ी में, चॉकलेट्स में, इन सब चीज़ों में खा रहे हैं। और क्यों नहीं खाना है? क्योंकि शुगर हमारी बॉडी में एंजाइटी इंड्यूस करता है, वो बहुत चीज़ें ख़राब करता है ना? बहुत चीज़ें ख़राब करता है। लेकिन राइट नाउ हमारा स्कोप है इमोशंस। तो शुगर हमारी बॉडी में एंजाइटी इंड्यूस करता है। और वो एंजाइटी इंड्यूस क्यों करता है? हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जो पोटेशियम है वो ट्रैंकुलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है ना? हमारी बॉडी में पोटेशियम का अपना रिजर्व है और वो उसको ट्रैंकुलाइजर की तरह इस्तेमाल करता है, एंजाइटी को हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे सेल्स के अंदर पोटेशियम और सोडियम पंप होते हैं, और जिसकी वजह से शुगर हमारे सेल्स में जाता है। जब भी शुगर हमारे सेल में जाता है, एक पोटेशियम का मॉलिक्यूल डिप्लीट होता है, यानी वो खत्म हो जाता है। तो आपकी बॉडी में से पोटेशियम डिप्लीट हो रहा है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम अब एंशियस होना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि बॉडी का रिजर्व खत्म हो रहा है। तो ये किसी काम की नहीं है। और बहुत लोग शुगर नहीं छोड़ पाते हैं। अगर आपको शुगर छोड़ना है तो मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ जिसने बहुत लोगों की मदद करी और बहुत लोग शुगर को छोड़ पाए। मैं शुगर को छोड़ पाया। आप जब भी शुगर खाओ विदाउट गिल्टी खाओ, पहली बात। ओके, जब भी शुगर खाओ विदाउट गिल्टी खाओ, और जैसे ही शुगर खाओ आप अंदर अपने एक बात बोलो कि मैं अभी शुगर खा तो रहा हूँ। ओके, मैं अभी शुगर खा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दैट्स इट गाय। मैं अभी शुगर खा तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मेरे माइंड के लिए अच्छा नहीं है। आपकी बॉडी कुछ टाइम के बाद शुगर को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आप जब भी शुगर खाओगे आपको घबराहट होगी, और कुछ टाइम के बाद शुगर बंद हो जाएगी। ओके, आपको शुगर बंद करनी है, बट स्टेप बाय स्टेप चलो। आप जितनी चीज़ें इस चीज़ में फॉलो कर सकते हो फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। बट 30 डेज तक इंतज़ार करो उस चीज़ का। ओके, ब्रीदिंग करो, मैं इसका लिंक ऐड करूंगा। विम हॉफ की ब्रीदिंग है,
मेडिटेशन करो, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का मेडिटेशन है, ओके। ये आपको मोर काम करेगा, मोर कॉन्फिडेंट करेगा, आपके ब्रेन को विजुअलाइजेशन करना सिखाएगा, आप विजुअलाइज कर सकोगे चीज़ों को, और आप उसके बाद फिर डेफिनेट चीफ एम बनाओगे अपनी लाइफ का, आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे। बिकॉज ऑफ दिस आप काम रह पाओगे, तो आपको आइडियाज़ आएंगे, उसके बाद आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर पाओगे कि मुझे ये सब चीज़ें कैसे अचीव करना है, मुझे अपना एम कैसे अचीव करना है, वो आपके एफर्मेशन से हो पाएगा। फिर उसके बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, आपको फियर से लड़ने की ताकत लगेगी, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप डेली कोई फियर को फेस कर सकते हो, आप मार्शल आर्ट ज्वाइन कर सकते हो, आप कुछ भी ऐसा स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको फियर आए, ओके। अगर आपको फियर, अगर सेल्फी लेने में फियर है, सोशल नेटवर्क पे अपलोड करने में फियर है, डू इट। अगर आपको वीडियो बनाने में फियर आ रहा है, वीडियो बनाओ एंड देन अपलोड इट। एंड द लास्ट थिंग इज शुगर। अगर आप शुगर को बंद करोगे तो आपकी बॉडी में से एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी, प्लस बॉडी हेल्दी होने लगेगा और माइंड भी हेल्दी होने लगेगा। थैंक यू गाइस। स्टडी ऑल दिस, डू ऑल दिस, इम्प्लीमेंट ऑल दिस। मैं इन सब के लिंक आपको दूंगा और आप ये हर चीज़ कर सकोगे। आप हैबिट बनाओ, इसका टाइम सेट करो, आपको कब 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 करना है, और कुछ टाइम के बाद आपको कामनेस फील होगी, असर्टिवनेस फील होगी, एंड देन लाइफ आपकी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। थैंक यू गाइस।